अंजुमन अहले सुन्नत एक संस्था है। ये संस्था एक विशेष मसला लेकर अपनी एक कंप्लेंट दर्ज कराने जा रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं उस संस्था के कई पदाधिकारी व सदस्यगण है। क्या मसला है और क्या आप क्यों पुलिस स्टेशन जा रहे हो? सर, अंजुमन अहले सुन्नत डांडेली ये 1971 में रजिस्टर हुई एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस संस्था है डांडेली की, जो सुन्नी मुसलमानों की है। और तकरीबन 6 साल से हम लोग इसके जो है अभी जो मौजूदा कमेटी है 6 साल से इसके लिए काम कर रही है। आप कौन सी पोस्ट में? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अंजुमन अहले सुन्नत का। हाँ। और 6 साल से जो है इस अंजुमन अहले सुन्नत की तरक्की के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे पूरे कमेटी के अरकान, हमारे पूरे मस्जिद के अरकान इतनी मेहनत किए हैं कि आज अंजुमन अहले सुन्नत का कहाँ पे भी अगर मस्जिदों को जाएंगे तो डेवलपमेंट नजर आएगा। हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसी सूरत में हम लोग वक्फ बोर्ड में ये रजिस्टर होने की वजह से हम लोग वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से हमारी संस्था को चला रहे हैं। उसके पूरे रिकॉर्ड्स, उसके पूरे ये वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से रख रहे हैं। तो साल में वक्फ बोर्ड का एक कानून है कि साल में 1 साल होने के बाद में जैसे ही ऑडिट हो जाता है तो ऑडिट रिपोर्ट जो है हम लोग जनरल बॉडी में रखना पड़ता है। तो ऑडिट रिपोर्ट पूरी होने के बाद में हमारे 8 मसाजिद के ऑडिट रिपोर्ट प्लस हमारी अंजुमन अहले सुन्नत का ऑडिट होने के बाद में हम लोग 28/2/2025 को एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग बुलाए अंजुमन की। बुलाए थे 28 फरवरी को 2025 को बुलाए थे। तो उस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं। उसके अंदर कुछ एक तबका जो है हमारे से वो क्वेश्चनिंग किया। हम लोग ये मस्जिदों में ऐलान किए थे, 3 जुमा ऐलान किए थे कि अगर आपको कोई भी अंजुमन के ताल्लुक से कुछ क्वेश्चंस पूछना है, अंजुमन के अकाउंट्स के बारे में पूछना है, या हमारे डेवलपमेंट्स के बारे में पूछना है, या कुछ काम नहीं हुए हैं उसके बारे में बोलना है, सब कुछ पूछ सकते हैं आप। इट वॉज ए ओपन डिस्कशन। तो हम लोग जब बुलाए तो वहाँ पे ओपन डिस्कशन भी हुआ। बहुत सारे वो कमियां गिनाने की कोशिश किया, उसका जवाब भी दिए। कौन सा काम किस हद पे रुका है उसका हम लोग पूरा जवाब दिए। तो ये जवाब देने के बाद में हम लोग फिर उनको ये बोले कि आपको अगर तसल्ली नहीं, अकाउंट्स दिए, पूरे ऑडिट शीट दिया, तसल्ली नहीं, आप अंजुमन के ऑफिस आइए। हर फाइल को दिखाने के लिए तैयार है, हर चीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अंजुमन का ऑफिस को नहीं आए। इसके अलावा हम लोगों ने हमेशा ऐलान किया है मस्जिदों में कि कोई भी अकाउंट्स आपको देखना है, कोई भी अंजुमन के ताल्लुक से देखना है, अंजुमन की ऑफिस हमेशा खुली है। और मस्जिद कमेटी को भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लेटर दें और इंशाल्लाह हम लोग सभी दिखाएंगे। लेकिन ऐसा इतना होने के बावजूद भी एक कुछ लोग मिलकर एक कंप्लेंट दिए वक्फ बोर्ड को। वो कंप्लेंट जो है जनाब इमरान सैयद नाम के नाम से 6/3/2025 को, यानी हमारे जनरल बॉडी होने के बाद में, उसके अंदर ये लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट के मामले दर्ज किए हैं। हमको इस कंप्लेंट के बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए, उनको अधिकार है, अधिकार है, उनको संवैधानिक अधिकार है। हमको इस बारे में ऑब्जेक्शन नहीं और है। ये भी तो है ना कि सिर्फ आप बोले वही सही, ये भी तो नहीं होगा। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर उनको पूरा अधिकार है। वक्फ बोर्ड उनका जो हमारा एक मूल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर माजरा क्या है, मसला क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है सर कि ये जो कंप्लेंट हुआ है इसके अंदर वो लोग जिसकी दस्तखत लिए हैं, जिसका सिग्नेचर लिए हैं, वो 69 लोग हैं। और जब वक्फ बोर्ड से हमारे को इंक्वायरी आई कि ये आपका 69 लोग जनरल बॉडी में मौजूद थे, ये लोग जो है ऑब्जेक्शन डाले हैं, तो हम लोग पूरा ये लिस्ट आने के बाद में चेक करके देखे तो इसके अंदर तकरीबन 18 लोग जो हैं। एक मिनट लिस्ट दिखाएगा प्लीज। हाँ, ये लिस्ट है, ये देखिए, ये लिस्ट है। इसके अंदर टोटल 69 अच्छा पीछे भी है 69 लोगों ने आपके इस कमेटी के, माफ कीजिएगा, कमेटी के खिलाफ तकरार दर्ज की है वक्फ बोर्ड में। ठीक है, आगे बताइए प्लीज। तो वो तकरार हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड से हमें इंक्वायरी बोले तो एक ये आया कि आप इसके बारे में पूछताछ हुआ, रिपोर्ट दीजिए क्या मामला है। तो हम लोग ये पेपर्स लेने के बाद में हम जब इसके बारे में पूरी तरह से तहकीक किए तो उसमें हमें पता चला कि
18 फेक सिग्नेचर्स के हैं इसमें, फेक सिग्नेचर, यानी जो लोग यानी आपका कहना है कि 69 में 18 लोग जो है साइन खुद किए नहीं है, उनके नाम से ये लोग खुद साइन किए हैं। यहाँ पर है वो लोग, यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं। बताइएगा फॉर एग्जांपल यहाँ आसिफ मौजूद है। कौन है आसिफ, कौन है? एक मिनट आ गया ये प्लीज, एक मिनट यहाँ इनका स्टेटमेंट लो पहले। याकूब भाई यहाँ पे मौजूद है। एक मिनट आ गया ये। हाँ, इनका नाम कौन से नंबर पे है? इनका नाम जो है, एक मिनट, इनका नाम जो है वो मोहम्मद याकूब शेख 52 नंबर पे, 52 नंबर पे है। हाँ। एक मिनट इधर जूम दिखाइएगा, मोहम्मद याकूब शेख। हाँ। अच्छा, ये आप ये मोहम्मद याकूब शेख हो? मैं याकूब शेख हूँ। हाँ। और नीचे मेरा मोहम्मद यूसुफ शेख मेरा भाई है। अच्छा, ये हमारा सिग्नेचर नहीं है। आपका नहीं है? नहीं है। ये तो आपने उन्हें बोला होगा कि आप कर दीजिए, मैं बाद में देख नहीं, लेता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा अब कुछ आप भी हो नहीं सकता है कि आप बोलते होंगे कि मेरा नहीं। आप उनको बुला के क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आपने इनको लिख कर दिया है? हाँ, मैंने लिख कर दिया है। अजी? ये लोग राइटिंग में दिए हैं कि हाँ। मेरा सिग्नेचर नहीं है। ऐसे ही 12 लोग साइन करके दिए हैं कि हमारा सिग्नेचर नहीं है, आप इनके ऊपर एक्शन ले। आप इनके ऊपर हम कानून उनसे बात भी किया था। अगर आप आके हमारे साथ क्लियर करो बोल के हम बताया था। अभी वो आके हमारे साथ कभी क्लियर किए नहीं ना, वो आके मिले। तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि ये क्लियर करना चाहिए अंजुमन के जो खिलाफ जो ये किए हैं। ये क्या है? यूसुफ सैयद हारून। हाँ, ये जो है देखो इसके हाँ अंदर हाँ आप हाँ, और एक देखो। एक मिनट, अब इतना ही रखिएगा। यूसुफ सैयद हारून, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये साइन, और कोई आरिफ हारून सैयद, ये साइन, दोनों एक ही साइन है। दिख रहा होगा आपको, दोनों एक ही साइन है। वैसे ही ऊपर, हाँ जी, यहाँ देखो ये साइन भी दोनों, ये साइन भी वसीम मुकाशी हाँ और नजीर मुकाशी, सेम साइन है। हाँ, सेम साइन है। और कौन है जो अपने खुद को बता सके कि ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल नदीमुल्ला है। इन्होंने मेरी भी बैर मौजूदगी में मेरी भी साइन यहाँ पे दस्तखत किए हुए है। आपके लिए ये तो साइन मेरी नहीं है। आप तो वहाँ पर थे क्या जब ये? मैं वहाँ पर भी था भी नहीं। ये मेरे बैर मौजूदगी में मेरे ये साइन लिए हुए है। तो मैं साइन खुद किए हैं वो लोग, और खुद किए। वो खुद किया, आपने नहीं किया? और आपको जानकारी भी नहीं है क्या है लफड़ा? जब ये अंजुमन में पेपर आने के बाद हमारे सिक्योरिटी साहब हम उनको फोन करने के बाद हमको उधर बुलाए। अच्छा, ऐसा साइन किए थे क्या बोल के, हम बोले कि हमारा बताओ हम साइन करे से या देखते या नहीं। ऐसे टोटल कितने लोग हैं? ऐसे टोटल 19 लोग हैं। हाँ जी, ये गौ सेरगट्टी है। हाँ, गौ सेरगट्टी जी, हाँ, इनका भी आप साइन किए या नहीं किए? मोहम्मद गौ सेरगट्टी 59 नंबर पे है। 59 नंबर पे आपकी साइन है ये? मेरी साइन नहीं है। आप ऐसे ही साइन करते हो या दूसरी साइन है? दूसरी साइन है। दूसरी आई नहीं आपकी? नहीं है। तो फिर ये आपकी फेक साइन किया है? फेक भी साइन किया। आपने इनको लिख के दिया कि? इनको लिख के भी दिया और उसको भी बुलाया हम लोग। हाँ, वो अंजुमन ऑफिस को नहीं आया और पर्सनल भी उसको बुला के बाहर भी हम लोग फोन किए थे। वो आके मिल के जाए इमरान मेरे को करके, तो भी आके नहीं मिला। वो दूसरी क्या तीसरी बार फोन किया था मेरे को, दोस्त भाई आप आइए आज थोड़ा बात करेंगे करके। क्या बात करेंगे? क्या पता नहीं क्या बात करेंगे। मैं उस टाइम में उर्स में था, हमारे बाहर था। हाँ जी, वैसे ही देखो ये डॉट बनी लड़का आई इधर, इसका भी फेक सिग्नेचर लिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सादिक। हाँ जी, मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक। ये आपने साइन नहीं किया? सादिक डोडमनी, सादिक डोडमनी, ये आपकी साइन नहीं है? नहीं है, झूठी साइन है, आपने नहीं किया। कैसे? आपने इनको भी लिख के दिया सेक्रेटरी को? ये सब लोगों ने लिख के दिया? ऐसे ही सर सेकंड लिस्ट में 19 लोगों का ये लोगों ने मिसगाइड करके साइन लिया है। मिसगाइड का मतलब? यानी उनको जो है ये मीटिंग के लिए हम लोग अंजुमन के लिए बुला रहे हैं, साइन कर रहे हैं, वर्क बोर्ड भेज रहे हैं, ऐसा नहीं बोले, मिसगाइड करके साइन लिए हैं। यानी मामला दूसरा बताकर साइन लिए। वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। कौन है ऐसा? हमारे को क्या बोल को सिग्नेचर लिए? क्या बोल? एक मिनट, तुम इधर आ। आपको इसमें जो साइन है वो आपकी है? ये साइन मेरी है। साइन आपकी है? ये साइन मेरी है। मैं जस्ट कर्नाटक गैरेज पास उतरा। हाँ, क्या तो मेरे को पढ़ने को कुछ नहीं आता। नहीं आता। साइन कर बोला, इलेक्शन के बारे में बोला, मेरे को तो पढ़ना कुछ नहीं आता। इलेक्शन के बारे में और कुछ बोला, मैं साइन कराया। क्या मेरे को तो पढ़ना कुछ नहीं आता। वर्क बोर्ड को भेजते बोले थे लोग। बताए नहीं उसको मेरे को कुछ बताया नहीं। साइन कराया मैं। वो अपने घर के पास का आदमी है बोल के मैं साइन कर दिया। वो उसको बोलना चाहिए ना किसके लिए साइन चाहिए बोल के। क्यों चाहिए और मामला सही जानकारी देकर? मुझे कुछ पता नहीं है। जानकारी देकर करना चाहिए। पता नहीं है। इनका ले देखो, ये गांधीनगर में। आप आ गया। आपका नाम क्या है? थोड़ा इस तरफ आ जाइए, आप इस तरफ आ जाइए। हाँ, शांति से, गड़बड़ मत कीजिए। आपका नाम क्या है? अलाउद्दीन। हाँ जी, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन।
आपको साइन आपकी है? साइन तो हमारी है, मगर साइन का मैटर हमारे को पूरा बोले नहीं उन्होंने, किस वजह से साइन ले रहे हो। आपको बोल दिया, आपने साइन कर दिया? बोले तो हमारे क्या है, कमेटी है क्या हमारी गांधीनगर में, हाँ। उस कमेटी में हमारा आदमी एक बड़ा है, वो आदमी जब आया तो मगरिब का टाइम था कि वो सामने हमारे को पूरा मैटर बोल रहा था, ऐसा फिलहाल बाबा ऐसी बात है, अर्जेंट है साइन करने का, साइन करो। यानी कि बड़ा है ना कमेटी में, शायद हमारा क्या भी मसला रहेगा बोल के हम साइन करें। क्या हमारे लड़के को पढ़ने को भी दे रहा था। और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? झूठ बोला गया? हाँ, झूठ बोला गया। आपके साथ भी? सही झूठ बोला गया। अजी और कौन था? आपको भी मालूम नहीं क्या है, आपने साइन किया? मैं गैरेज बंद करके घर जा रहा था। हाँ। मेरा घर मारुति नगर में, मैं ओल्ड एंड में गैरेज बंद करके घर जा रहा था। तो फिर उधर के कोई भी नहीं, 2 लड़के आए, वो एक जो लड़के थे उन्होंने बोला तुम्हारा उधर का मस्जिद का कार्ड है नहीं? मुझे हाँ है बोला, तो तुम्हें भी इसमें सिग्नेचर करो, और ये है इलेक्शन का, बोले इतना ही, बाकी कुछ भी मानना है मेरे को, ये कई के बारे में, क्या बारे में, किस लिए किए और किस लिए कर रहे बोल के। इन्हों फ़ोन करने के बाद में इन्हों समझाने में ये इतना काम हो गया। क्या मसला आपको समझ में आया? एक बात पूछता हूँ आपको। हाँ बोलिए सर। इकबाल भाई, सर ये टोटल 61 लोग है, 69 सॉरी माफ कीजिएगा, 69 जी। 69 में 18 आपके हिसाब से, हाँ, 18 फेक साइन है, यानी वो उनको संबंध नहीं है, उनके जानकारी में नहीं है, और 19 मिसगाइड करके यानी दूसरा कारण बता के, जैसा ये लोग बता रहे हैं वो। हाँ, और 4 डबल सिग्नेचर्स हैं, 4 सेम सिग्नेचर्स हैं 4 जगह। उसके बाद में जो है 6 लोग साइन नहीं किए सर, उसमें 6 लोग साइन बिल्कुल साइन नहीं किए, प्लेन है, उनका नाम है, हाँ। फोन नंबर है, लेकिन साइन नहीं किए। उसके बाद में तकरीबन 22 लोग जो है, जैसा हमको समझ रहा है, ये लोग उसमें भी कुछ लोग बोले कि हमारे को मैटर पूरा मालूम नहीं, हम लोग साइन किए, लेकिन मुझे लगता है कि वो समझ कर साइन किए हैं। अच्छा, जो हमारा एनालिसिस है। हाँ, अभी टोटल नंबर ऑफ बच गए 22 लोग, यानी ये तो आप मानते हैं कि 22 लोग का आपके प्रति ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन रहेगा, और उनका हक है करने का हक है। लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है, हम लोग अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, सिर्फ ये इमरान सैयद जो है, उसको अगर हमारे खिलाफ कुछ प्रॉब्लम था तो अगर आकर अंजुमन में बैठते तो भी सॉल्व होता था। पुलिस स्टेशन में आपस में पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट करते तो हम वहाँ भी बैठ कर बात कर सकते थे। जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है, सब कुछ चल रही है, वैसे इसमें आपको ऑब्जेक्शन करने का हक है, करो आप, क्योंकि आप जनरल बॉडी के मेंबर हैं, आपको हक है। लेकिन आप डुप्लीकेट सिग्नेचर्स क्यों लिए? लोगों को मिसगाइड करके सिग्नेचर क्यों लिए? ये जितने भी लोग अभी आपको बात किए ना, ये अंजुमन के चाहने वाले हैं, अंजुमन के साथ रुकने वाले हैं। अंजुमन के एक बात बताइए, मुझे तो जानकारी है, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं, अंजुमन करता क्या है? अंजुमन अहले सुन्नत सर, इसमें बहुत सारे काम हमारे चलते हैं। आपको जानकर खुशी होगी सर कि हमारे जो अंजुमन में तकरीबन हम लोग 8 मसाजिद जो है बहुत पीसफुली चलाते हैं। 9वीं मस्जिद का हम लोग दागे बेल डाले हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और अंजुमन से पूरे साल में गरीबों को हेल्प होता है। आपको मैं ये पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दे रहा हूँ। ये अंजुमन में हम लोग जो है तकरीबन एजुकेशनल का हेल्प जो है वो 3,40,000 रुपीज़ सालाना हम लोग हेल्प किए हैं इस साल। मैरिज के लिए 70,300 दिए हैं। मेडिकल हेल्प जो है वो 1,11,000 है। रमज़ान में जो गरीबों को किट्स देते हैं वो 4,30,000 रुपये है। गरीबों को जो यूटेंसिल्स देते हैं शादी के टाइम पे अंजुमन से, जो हमारे बर्तन है वगैरह है, वो उसका हिसाब करें तो 1,27,000 रुपये है। और जो गरीबों का हम लोग मुंजी कार्यक्रम करते हैं, खतना जिसे बोलते हैं, सुन्नत इब्राहिम, उसमें तकरीबन 47,000 करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंशन 10 आ रहा है। ये सब मिलाकर 12 लाख के करीब हम लोग साल में खर्चा किए हैं। अभी यहाँ ठहरे हुए लोग सोचेंगे कि ये पैसे जो है कहाँ भी, ये लोग जो महीना चंदा देते हैं उसमें से किए हैं, नहीं है। हम लोग हमारे ये 12,14,065 रुपए आपने खर्चा कहाँ से किया? हमारे डोनर्स हैं सर, बहुत अच्छे डोनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे यहाँ डांडेली के लोग जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, हाँ। वो लोग यहाँ के काम को इतना सराहते हैं कि जब भी हम लोग उनको एक मैसेज डालते हैं कि हाँ आज मुंजी कार्यक्रम है, यहाँ जो है कि किट बांटे जा रहे हैं, तो ज़कात के पैसे, अपने खुद के पैसे, एजुकेशन के लिए तो खुल के देते हैं वो लोग। तो ये 12 लाख रुपए जो है पूरे बाहर से दिए हुए पैसे हैं। डांडेली के भी लोग मौजूद हैं, जो बड़े लोग हैं, जो हमारे काम को सराहकर हर साल 12 लाख इसके टाइम कोविड के टाइम पे तकरीबन 15 लाख तक हम लोग खर्च किए हैं हर साल।
तो ये जो पैसे हैं, अंजुमन अहले सुन्नत का सीधा उद्देश्य ये है जी। कि मजबूत से मदद लेकर मजबूर की मदद करना। Am I right? यस। अच्छा, इसकी वजह से सर फर्स्ट जो हमारा इलेक्शन हुआ था डांडेली में 2018 में, सेकंड बार इलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। डांडेली की पूरी जनरल बॉडी जो है वो बुलाने के बाद में वो बोली ये कमेटी अच्छा काम कर रही है, जिसको भी वो चेंजेस चाहते हैं वो करें और ये कमेटी चलाए। और हम लोग जो है वो कमेटी लेके चले और उसके अंदर थोड़ा चेंजेस किए हम लोग। जो हमारे जो पहले जो इलेक्शन में रुके थे हमारे ऑपोजिशन में, उनको भी साथ में लेके चले ताकि डांडेली में सब सुन्नी मुसलमान मिलकर रहे। हम लोगों को कोई अपोजिशन नहीं चाहिए था। लेकिन ये लोग आज जो कर रहे हैं, मैं इनको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोगों को जनरल बॉडी के तहत पूरा हक है। आप जो एलिगेशन किए हैं, वक्फ बोर्ड वाले आकर हमारा अकाउंट्स देख कर गए हैं और एक बार हम इनवाइट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को, आप कभी भी आइए हमारा अकाउंट्स देखने के लिए, हमें उसका डर नहीं है। अगर आपको अंजुमन में कोई इख्तियार चाहते हैं, अंजुमन में कोई पोजीशन पे आप बैठना चाहते हैं, तो हमारा टर्म खत्म होने के बाद में आप जो है जनरल बॉडी जब मीटिंग बुलाते हैं, ये पोजीशन क्रिएट कीजिए कि आपकी कमेटी बने। हम लोग खुशी खुशी चार्ज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डांडेली के लोग जो हैं वो जनरल बॉडी में जो डिसीजन लेंगे वो हम लोग मानेंगे। और ये लोग अगर अपनी ताकत है तो जनरल बॉडी में अपने पब्लिक का ताकत वो लोग वहाँ दिखाने दो। और सेकंड, अगर जनरल बॉडी में लोग तय करते हैं कि इलेक्शन होना, तो हम लोग पूरी डांडेली में हमारे सुन्नी मुसलमानों के बीच में इलेक्शन को जाएंगे और इलेक्शन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। किसी भी 2027 में जो है परेड खत्म होगा, 26 में परेड खत्म होगा, तो 27 में परेड खत्म होगा, तब हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। एक बात बताता हूँ, जी। कोई भी संस्था हो, संघ हो, जी जब एक जिम्मेदारी की जो पोस्ट मिलती है या जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसका दायित्व होता है कि वो सभी को लेकर चले। एक दूसरी बात, उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है जी, तब जाकर आदमी एक स्थान पर पहुंचता है। मैं तो चाहता हूं कि अंजुमन अहले सुन्नत जो कार्य कर रही है वो करती रहे और आगे अच्छे लोगों से जो मदद करना चाहते हैं उनसे मदद लेकर मजबूर की मदद करें, क्योंकि दुनिया में इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। और निवेदन करता हूं आपसे कि जो भी इनका मसला है वो जल्द से जल्द हल करें और हो सके तो बोलिए कि आज तक 6 साल में डांडेली के एक रिकॉर्ड था कि कोई भी प्रॉब्लम होता तो लोग पुलिस स्टेशन भागते थे। पुलिस स्टेशन में जाकर आप ही खुद पूछिए कि आज हमारे अहले सुन्नत, अंजुमन अहले सुन्नत के जो प्रॉब्लम्स हैं वो 95% हमारे मस्जिदों में और अंजुमन अहले सुन्नत में हल होते हैं। होना तो इनको भी पूछिए, अभी जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, ये लोग बताएंगे आपको कि हमारे प्रॉब्लम्स हमारे जुरिडिक्शन में ही खत्म हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग पुलिस स्टेशन तक नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मामला आपसी मामला है वो घर में ही रहकर अगर उसको सुलझाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो ये बेवजह है, बिना लोगों को बताए उन्हें मिसगाइड कर करना, ये बहुत गलत बात है। आपको ऑब्जेक्शन है, आइए पदाधिकारी है उनसे डिस्कस कीजिए, हक है आपका सर। और एक पूछिए, आप ये सोचेंगे कि उनको भी हक है इसका, कल वो लोग प्रेस मीट कर अगर ये भी कह सकते हैं आपको बुलाकर कि अकाउंट्स में गड़बड़ है। मैं यहाँ के पूरे लोगों के माध्यम से उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड के लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, बेंगलुरु से भी आए, वो हमारे उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट जिला के वक्फ ऑफिसर भी आए, कोई भी ऑडिटर आए, हम लोग पूरी तरह से उसके लिए तैयार हैं। हमारे जो भी अकाउंट्स देखना चाहे, हम लोग जो भी ग्रांट्स लाए हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी उनको दिए हैं, पूरे यूटिलाइजेशन दिए हैं। जो काम चल रहे हैं उसका काम चालू है। हम लोग पारदर्शिता से हर काम को किए हैं, इसके लिए हमको कोई उसका डर नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया है। और जब आपका जो क्या होता है, जो गलत काम किया हुआ होता है ना, उसके मुंह से शब्द नहीं आते और इतना हक से बोल रहे हैं कि आइए बैठिए मेरे साथ, मैं आपको हिसाब देने को तैयार हूँ। तो आइए इनके साथ बैठिए और हिसाब लीजिए। मसला घर में हल होना चाहिए। आप देखिए, आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे काम कीजिए। और अंजुमन अहले सुन्नत को बधाई देता हूँ कि आप मजबूत से मजबूर की मदद करते हैं। इसी तरह करते रहिए। अल्लाह ताला को हो, भगवान को आपको हिम्मत और ताकत दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोग स्टेशन जा रहे हैं अभी, जाकर कंप्लेंट करेंगे।
पाप एकदम योग थोड़े